नमस्कार साथियों। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026 जिसमें आपसे सफाई सेवक और माली के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें आपकी इंटरव्यू प्रक्रिया 18 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली है। एडमिट कार्ड आपके 12 अगस्त को जारी होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर इंटरव्यू में हमसे क्या-क्या पूछा जाएगा, किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरव्यू में आपसे सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हमने आपके लिए कुछ प्रश्न नोट किए हैं, आप उनको देखिए। हाँ, यहाँ पर देखिए साथियों, आप देख सकते हो, ये जो प्रश्न है आपके सफाई कर्मी और जो है कि माली दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ जो क्वेश्चंस आपसे मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसा कि सबसे पहले आपके सामने जो अधिकारी है वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको बताना है कि सिंपल भाषा में बताना है साथियों, आपको ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताना है। नॉर्मली हम बता सकते हो कि मेरा नाम है अजब है, ठीक है? यानी आपका जो भी नाम है, आपके ज़िले का नाम, मैंने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, झूठ को आपको बोलना नहीं है, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है वो सब कुछ। मैं मेहनती, ज़िम्मेदार और अनुशासित व्यक्ति हूँ। मुझे सफाई व्यवस्था और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में काम में रुचि है। इस प्रकार से आप अपना परिचय दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप सफाई कर्मचारी की नौकरी क्यों करना चाहते हो? आपसे भाई वो भी तो पूछ सकते हैं ना कि आप यही नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर उनको जवाब देना है, ये एक ज़िम्मेदारी वाला काम है, मुझे मेहनत करने में कोई संकोच नहीं है और मैं ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चंस की हम बात करें, हाई कोर्ट में सफाई कर्मचारी का मुख्य काम क्या होगा? तो आपको बताना है कोर्ट परिसर, कार्यालय, घरयाल और जो गलियारे, शौचालय और निर्धारित स्थानों की सफाई रखना तथा स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना। अगले क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, सफाई का काम करते समय सबसे ज़रूरी बात क्या है? तो आपको बताना है सुरक्षा, स्वच्छता और जिम्मेदारी, कचरे को उचित तरीके से उठाना और निर्धारित स्थान पर डालना ज़रूरी है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आपसे कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, प्रश्न नंबर 5, अगर आपको शौचालय साफ करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? तो आपको उत्तर देना है, मैं बिना किसी झिझक के अपनी ड्यूटी के अनुसार शौचालय की सफाई करूँगा और सफाई के दौरान आवश्यक सुरक्षा सावधानी रखूँगा। चलिए, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, गीला और सूखा कचरा क्या होता है? तो आप बता सकते हो, भोजन के अवशेष और जैविक कचरा सामान्य गीले कचरे में आता है, जबकि कागज़, प्लास्टिक, पैकेजिंग आदि सूखे कचरे में आते हैं। इन्हें अलग-अलग रखना बेहतर होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, नंबर 7 पर आप देखिए, ठीक है? ये देखिए, अगर फर्श पर पानी गिरा हो तो क्या करेंगे? तो आपको तुरंत उत्तर देना है, तुरंत उस स्थान को साफ करूँगा और लोगों को फिसलने से बचाने के लिए उचित सावधानी चेतावनी रखूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सफाई के लिए कौन-कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आप यहाँ पर बता सकते हो, झाड़ू, पोछा, बाल्टी, ब्रश, डस्टबिन, कूड़ेदान आवश्यक, ठीक है? और जो भी आवश्यक उपकरण है ये आपको यहाँ पर दे रखे हैं। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन आप देख सकते हो, सफाई करते समय दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो आप स्पष्ट कर सकते हो, हाथों को गंदगी, कीटाणु और हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए हम दस्ताना पहनते हैं। ठीक है, आप अपनी नॉर्मल भाषा में भी दे सकते हो, ये नहीं कि आप किताबी लैंग्वेज में आप उनको उत्तर दो, आप अपनी नॉर्मल भाषा में उत्तर दे सकते हो जिससे अधिकारियों को समझ आ सके। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, नंबर 10 पर, अगर कांच टूट जाए तो क्या करेंगे? आपको बताना है, नंगे हाथों से नहीं उठाऊंगा, उचित उपकरण और दस्ताने का इस्तेमाल करके सावधानी से उठाकर निर्धारित तरीके से उसका निपटारा करूंगा। 10 क्वेश्चन हमने देख लिए साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप भी हाई कोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हो और जिसमें आप सफाई सेवक और माली के पदों के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो साथियों हमने आपके लिए हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू की संपूर्ण पीडीएफ आप लेना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? पीडीएफ का प्राइस की बात करें तो आपके लिए ओनली 100 रुपये प्राइस रखी गई है, केवल मात्र 100 रुपये।
प्रत्येक पीडीएफ का, ठीक है। उसके अलावा यदि आप पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, जिसमें कि साथियों आपके 545 मेंबर जुड़े हुए हैं, यानी 500 से भी अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां जाकर आप ज्वाइन कर सकती हो। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए नंबर 11 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगर कोई अधिकारी आपको, ठीक है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अगर कोई अधिकारी आपको कोई काम करने के लिए कहे तो आप क्या करोगे? तो आप बोलिएगा, मैं सम्मान पूर्वक उनकी बात सुनूंगा और अपनी ड्यूटी तथा नियमों के अनुसार काम करूंगा। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे बदतमीजी करे तो क्या करेंगे? मैं शांत रहूंगा और बहस नहीं करूंगा। आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो साथियों हमने आपको यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चंस बता रखे हैं, जो भी लगभग जो है कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, अगर आपकी ड्यूटी सुबह जल्दी लग जाए तो आपको उत्तर देना है, मैं समय से पहले पहुंचकर अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से करूंगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या आप शिफ्ट में काम कर सकते हैं? तो उत्तर है जी हाँ, विभाग की आवश्यकता के निर्धारित ड्यूटी के अनुसार मैं शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हूं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्या आप अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार हैं? तो आपको उत्तर देना है जी हाँ, अगर विभागीय आवश्यकता के अनुसार मेरी ड्यूटी लगती है तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी से काम करूंगा। उसी प्रकार से साथियों अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछ रखा है, हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। क्योंकि साथियों आपके हाई कोर्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है, तो थोड़े बहुत आपसे हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको स्पष्ट करना होगा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। यानी पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है, आपको ये बताना होगा। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट किन किन राज्यों से संबंधित है? तो आपको बताना है पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी यही है, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नंबर 18 की, हाई कोर्ट में सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, वकील और आम लोग आते हैं, इसलिए स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना जरूरी है। उसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नंबर 19 में आप देखिए, अगर आपको किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज कागज का टुकड़ा मिले तो क्या करेंगे? तो आपको बताना है, उसे अपने पास रखूंगा, ठीक है, अंडरलाइन हम कर देते हैं, उसे अपने पास रखूंगा, संबंधित अधिकारी या निर्धारित कार्यालय कर्मचारी में तुरंत सौंप दूंगा। बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार से नंबर 20 पर देखिए, ठीक है, ये देखिए, हाँ, अगर आपको कोई लावारिस सामान मिले तो क्या करोगे? तो आपको बोलना है, उसे छेड़ना या उसे अपने पास रखने की बजाय तुरंत संबंधित अधिकारी या सुरक्षा कर्मचारी को सूचना दूंगा। 20 क्वेश्चन हमने देख लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। नंबर 21 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए अंडरलाइन हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, काम के दौरान चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? क्योंकि भाई कई बार आप काम करते हो और गलती से आपको चोट लग जाती है तो आप क्या करोगे? तो उसमें आपको बताना है, तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दूंगा और आवश्यकता अनुसार प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सीय सलाह लूंगा, ठीक है। उसी प्रकार से नंबर 22 पर देखिए, सफाई में कीटाणुनाशक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है, सतहों पर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करने और स्वच्छ बनाने के लिए जो है कि कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्या सफाई कर्मचारी का काम छोटा काम है? तो आपको बताना है, नहीं, हर जिम्मेदार यानी हर ईमानदार काम महत्वपूर्ण है। सफाई व्यवस्था किसी भी संस्थान के सुचारू संचालन के लिए बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, नंबर 24 क्वेश्चन आप देखिए, आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो आपको बताना है, मेरी सबसे बड़ी खूबी मेहनत, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी से काम करना है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा नंबर 25 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपकी कमजोरी क्या है? तो आपको बताना है, मैं अपने काम को सही तरीके से पूरा करने पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, कभी कभी किसी काम को दोबारा जांच लेता हूँ। चलिए, उसी प्रकार से आपसे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं, नंबर 26 पे आप देखिए,
अगर आपको लगातार कई घंटे सफाई करनी पड़े तो आप क्या करोगे? तो आपको उत्तर देना है, मैं अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता दूंगा और निर्धारित नियमों के अनुसार काम पूरा करूंगा। चलिए, उसी प्रकार से नंबर 27 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये देखिए, अगर दूसरा कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करे रहा तो आप क्या करोगे? ठीक है, यानी कोई अधिकारी कामचोर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार सब अधिकारी एक जैसे काम नहीं करते, कोई अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करता है, कुछ अधिकारी कामचोर होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अगर दूसरा कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे? तो आपको बताना है, मैं उसे विनम्रता से काम सही करने के तरीके से कहूँगा, यानी काम सही करने का तरीका उसको मैं बताऊँगा। इसी प्रकार से समस्या बने रहने पर संबंधित अधिकारी को जानकारी दूँगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैं खुद ही उसको समझाऊँगा, यदि वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर मैं अपने से बड़े अधिकारी के पास उसकी शिकायत कर सकता हूँ। ऐसा इन पे यहाँ पर बताया है। उसी प्रकार से नंबर 28 क्वेश्चन देखिए, आप टीम में काम कर सकते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप टीम के साथ काम कर सकते हैं? तो आपको उत्तर देना है जी हाँ। सफाई व्यवस्था, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है और मैं दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ या फिर करूँगा। ठीक है। नंबर 29 क्वेश्चन देखिए, अगर आपका चयन हो जाता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो आपको बोलना है, मैं ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी करूँगा और संस्थान की स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग करूँगा। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 13 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखिए, हम आपको 1 मिनट थोड़ा नीचे ले चलते हैं। हाँ, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। नंबर 30 क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अधिकारी आपसे पूछ सकते हैं, हम आपको ही क्यों चुने? ये भी तो भाई आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हम आपका ही सिलेक्शन क्यों करें? तो आपको उत्तर देना है, क्योंकि मैं मेहनती हूँ, जिम्मेदार और अनुशासित हूँ, है ना? मुझे दिए गए काम को ईमानदारी से करने में विश्वास है और चयन होने पर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। तो साथियों, इंटरव्यू से रिलेटेड हमने ये जो नॉर्मल है 30 क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, जितने भी अपने नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे 30 क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी आप पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर पहले बताए थे, उस पर हम व्हाट्सएप मैसेज करके हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट भर्ती के लिए संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हो और अपने इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों, अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।